बातें नहीं। तेरही जो हम कर रहे हैं ये शरीर की तेरही कर रहे हैं और जीव की तेरही कभी हो नहीं सकती, इसको ध्यान रखना। फिर आप कहोगे कि पंडित जी कहने लगे कि जितना भी हम लोगों ने आपको बहकाया है उसके पीछे हमारा स्वार्थ है। जितना भी हम लोगों ने गुमराह किया है, गौदान करो, सैया दान करो, भूम दान करो, नमक दान करो, गाय दान करो, लेकिन गधा दान नहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा। गाय दान तो लिखा लेकिन गधा दान नहीं लिखा है। सोने का दान तो लिखा लेकिन कहीं लोहा का दान नहीं लिखा होगा। क्यों? मालूम है लोहा सस्ता है। लोहा, ये जगह हम कथा करने गए, पंडित जी कह रहे थे कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। तो हमने गांव के श्रोताओं से कहा कि एक काम करो, जब पंडित जी जाने लगे तो दक्षिणा में 5-5 किलो गोबर दे देना। आप ही ने तो कहा है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, तो लक्ष्मी ले जाओ और वहां जाकर के भजा लेना। चेक दे देते हैं, चेक कि चेक लेते जाओ और लगा करके बाइक में भजा लेना, है कि नहीं? तो अगर कोई ऐसी बातें आपसे कहने लगे, अरे हमारे मेरठ में तो जाटों कथा आपने सुनी होगी। एक कोई पंडित जी थे तो कथा में बोले कि जब वक्ता कथा बोलता है तो उसके मुख से गंगा जी का प्रवाह होता है। और जाट तो जाट, तो उसका बाप गया था मर, उसके पास समय बचा नहीं कि अस्थियों को ले जाता गंगा जी में डालता। अब वो अस्थियां लेकर के वहीं बैठ गया और जैसे पंडित जी ने कहा श्री राधे, मुंह बाया, उसने फट लिए मुंह में घुसेर दी। अरे वो गोमुख में निकली गंगोत्री आई, गंगोत्री से ऋषिकेश आई, ऋषिकेश से मुरादाबाद आई, मुरादाबाद से कर्णवास आई और कर्णवास से फिर फरकाबाद आई, फरकाबाद से फिर कानपुर आई और कानपुर से फिर इलाहाबाद आई। पता नहीं कितने नाले पड़े होंगे, गंगा शुद्ध हो गई होंगी। और जब सीधे गंगा जी का उद्गम हो रहा है तब मेरा बाप सीधे बैकुंठ चला जाएगा। भागवत माने हैं सदकर्म। अगर हम सदकर्म करेंगे तो सदकर्म में शुभ कर्मों से हमेशा श्रेष्ठ होते हैं। और शुभ कर्म और सदकर्म में भेद क्या है? जिसमें कर्तापन बने वो है शुभ कर्म, और जिसमें कर्तापन न बने वो है सदकर्म। जैसे नहीं कहते हमने मंदिर बनवाया, हमने कथा करवाई, हमने तीर्थ किया, हमने गंगा स्नान किया, हमने दान किया, हमने जागरण करवाया, हमने दुर्गा पूजन करवाया, हमने यज्ञ करवाया। तो जहां कर्तापन बन रहा है वो है शुभ कर्म। जो भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, ये सब शुभ कर्मों के अंतर्गत आता है। और सदकर्म क्या है? जिसमें स्व का चिंतन किया जाए। मैं हूं, यह है सत्य। कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं नहीं हूं। कहता कोई? ये कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। अर्थात मैं हूं ये सत्य, मैं जानता हूं ये है चित्त, और मैं अपने से प्रेम करता हूं यह है आनंद। अब प्रत्येक जीव की ये 3 वृत्तियां हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं हूं ये सत्य, मैं जानता हूं ये चित्त, और मैं अपने को चाहता हूं यह है आनंद। और यही ईश्वर का, कल आप सुन रहे थे, ईश्वर का स्वरूप कैसा? सत चित आनंद घन। ये ईश्वर का स्वरूप है, सत चित आनंद घन। ये ईश्वर का स्वरूप है। तो इधर भी देखो,
कि शुभ कर्म करोगे, कर्तापन बनेगा, कर्तापन बनेगा तो भोक्तापन भी आएगा, और जब भोक्तापन आएगा तो हमें जन्म और मृत्यु के काल चक्र में फंसना पड़ेगा। क्योंकि जो कर्ता बनेगा वो भोक्ता बनेगा, और जो भोक्ता बनेगा वही तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसेगा। और सदकर्म जो आप करोगे उसमें कर्तापन आता ही नहीं है, क्योंकि वहां अपना स्वरूप का अनुभव होता है। जिसमें कर्तापन बनता है वो शुभ कर्म है, और जिसमें कर्तापन न हो वही बताया है कि सदकर्म है।